माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। इससे कहीं गलत नहीं होता कि हम बुराई पे हमको जो जैसा हो रहा, चुकी अगर ये चिंतन यही तो लोग चिंतन देते चले गलत हो रहा होने तो हमसे क्या करना, कौन रफ होए हमें क्या हानि। अगर ये चलता रहे तो सब कुछ पतन होता चले, आज वो प्रभावित हो रहे कल हम प्रभावित होंगे। हमें बुराई को देखना चाहिए और बुराई के विरुद्ध अपने अंदर विचार बनाना चाहिए, भाव बनाना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए और जरूरत पड़े तो हाथ भी उठानी चाहिए। हमारे अंदर पड़े हम मानव हैं, किसी की हत्या हो रही हो हम केवल अपने आप को आंखों को बंद कर ले, किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही हो हम आंखों को बंद कर ले। हमें खुली आंखों से देखना चाहिए कि वास्तव में गलत हो रहा है और हस्तक्षेप करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, अपने हाथ उठाने चाहिए, अपना मुख खोलना चाहिए। गलत कोई चिंतन दे रहा है, गलत वार्तालाप कर रहा है, गलत किसी तरह के अपराध करने के रास्ते सोच रहा है, हमें कानों में सुनाई दे रहा है तो उसके विरुद्ध हम आवाज उठाएं। अतः तुम इंसान हो, तीनों चीजों को खुला रखो, तीनों चीजों का उपयोग करो। और अगर अपने आप को बंदर मानते हो, जिस तरह विज्ञान कहता है कि इंसान बंदर की औलादें हैं, विज्ञान इसी चीज को मानता है कि धीरे धीरे उनके पूंछ घिस गई और इंसान बन गए। इस तरह के लोग कई बार देव संस्कृतों को नकार देते हैं। तुम इंसान हो, हम ऋषियों मुनियों की परंपराओं से उनके वंशज हैं, देव संस्कृत के उनके वंशज हैं। धर्म हमें इस चीज का ज्ञान देता है, हमारे ऋषि मुनि इस चीज का ज्ञान हमें दे चुके हैं। हमको ऋषि मुनियों की बात मानना है, इन वैज्ञानिकों की बात नहीं करना। जिस विज्ञान वाले वैज्ञानिक जिस तरह की बात करते हैं, इन विज्ञानों के वो बाप थे जो ऋषि मुनि थे वैज्ञानिकों के। हमारे ऋषियों मुनियों के पास जो सामर्थ्य थी, आज का विज्ञान उससे कोसों दूर खड़ा है। पुष्पक विमान वगैरह सब कुछ पहले सब कुछ थे, शब्द वेदी बाण थे, शब्दों के माध्यम से आशीर्वाद दे देते थे, शब्दों के माध्यम से किसी का भी बड़ा बड़ा अहित कर देते थे, एक मिनट में भस्म कर देते थे किसी को। ये सब कुछ सामर्थ्य उनके पास ऋषि मुनियों के पास थी। राम को दिव्यास्त्र देने वाले ऋषि मुनि ही थे। अतः हम उस ऋषि मुनि के परंपरा के वंशज हैं, हम बंदरों के वंशज नहीं हैं। अतः अपने आप को इंसान मानो, इंसानियोचित उसी तरह के कर्तव्य करो। अतः गांधी जी के जो तीनों बंदर थे उनसे उदाहरण सीखो। उन्होंने कहा था अगर बंदर हो तो ऐसा कार्य करो, इंसान हो तो दूसरे इन सब चीज़ों को खोल करके रखो। और वही कार्य आप लोगों को करना है। भक्ति मानव कल्याण संगठन उसी लक्ष्य की ओर आप लोगों को ले जाना चाह रहा है। उन रास्तों को तय करें। आज के बाद से, चूंकि अब तक मेरे द्वारा छूट भी दे रखे थे कि 1-2% व्यक्ति जो गलती करते थे कि कहीं जहाँ पे दीक्षा भी ले जाते उसके बाद फिर नफा करने लगते थे, आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि यदि मेरा कोई से दीक्षा ले जाने के बाद किसी प्रकार मैंने छूट दी है, सौंफ, इलायची, लौंग, काली मिर्च, मुरेठी वगैरह इन चीज़ों को जिनका हमको लाभ मिलता है, उन चीज़ों से हम दूर होते चले जा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य लाभ को देते हैं। मिश्री, काली मिर्च, इस तरह की जो चीज़ें हैं। मगर यदि आप तंबाकू, गुटखा, पान, सुपारी, इस तरह के आगे प्रकार के नशे किसी प्रकार करते हैं तो जिस दिन से आप कर लें उसी दिन से मान लेना कि मेरे शिष्य और गुरु का रिश्ता उस दिन से आपने खंडित कर दिया है। या तो ऐसा अपराध न करें, अगर अपराध ऐसा कर बैठते तो आप मान लेना कि आप मेरे शिष्य नहीं हैं। और उसके लिए क्षमा का एक ही राह, यदि गलती से कहीं एक आध बार कर जाएं तो रास्ता वही आएगा कि माँ के चरणों पे आएं और माँ के मूल ध्वज में 11 बार कान पकड़ के उठे बैठे कि मैंने मुझसे गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा, तभी मेरे हुए रिश्ते जुड़ पाएंगे। संगठन के सदस्य यदि किसी व्यक्ति को ऐसा देखते हैं कि वो नशा करता है, मांस का भक्षण करता है और फिर भी रक्षा कवच गले में डालता है, तो अगर उनकी स्थिति हो तो वो रक्षा कवच उनसे छीन ले, रखा ले या बताकर रख ले, या तो मुझे से जानकारी दे, मेरे द्वारा रक्षा कवच रखवा लिया जाएगा। संगठन के नियमों चूंकि मैं परिवर्तन चाहता हूं, जब तक हम बदलेंगे, जब हम बदलेंगे तभी जग बदलेगा। हमें धीरे धीरे सुधार करना है। उन सभी बातों में धीरे धीरे हमको सुधार के लक्ष्य की ओर बढ़ना है। जब तक आप उन बिंदुओं में विचार नहीं करेंगे तब तक आप में सुधार नहीं आएगा। अपनी आवाज को धीरे धीरे उठाना सीखो। धीरे धीरे अन्य बिंदु में मैं फतेह एक मैंने कहा संगठन को बहुत बड़ा लगा, धीरे धीरे न्यू डाल रहा हूँ। उसी प्रक्रिया मैंने फतेहपुर जिले को पहले, चूंकि मैंने कहा जन्मस्थली से ही मैंने कहा प्रारंभ करूँ, वही ज़्यादा सर्वोत्तम होगा। जिस तरह आश्रम को मैं प्रतिबंधित रखता हूँ कि बड़ा बड़ा कोई व्यक्ति आ जाए, मंत्री, मिनिस्टर कोई भी हो, अगर वो आकर के यहाँ नफा करना चाहता तो पहले प्रेम से एक बार समझा दिया जाता, भैया सीधे यहाँ से चले जाओ, ज़्यादा अच्छा होगा। या तो नफा छोड़ दो, यहाँ आ जाओ, जब तक नफा अपने घर में करना अलग बात है। अगर नफा करना तो आश्रम से बाहर जाना पड़ेगा। इस तरह एक जन्मस्थली के प्रति मेरा कर्तव्य मैं न्यू वहीं पर डाल रहा हूँ। मैंने फतेहपुर जिले को पहले रूप से चयन किया, वो प्रपत्र तैयार कर दिए गए हैं कि नशा मुक्त में जन जागरण अभियान को गति दे दी जाएगी। इस तरह धीरे धीरे करके अनेकों जिलों को लिया जाएगा। जो लक्ष्य उसको धीरे धीरे निभा, चूंकि जो मैं वो पात्रता समाज में आती जा रही है, उन कदमों में एक एक कदम बढ़ाता चला जा रहा हूँ।
मैंने वहाँ का एक निर्धारित समय रखा, ऊपर पत्र कल बट जाए, फतेहपुर के लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि जिन क्षेत्रों की जरूरत है उसके बाद अन्य जिले के लोग भी जाएंगे जहाँ संगठन के अधिक से अधिक संगठन का गठन है, व्यवस्थित क्रम चल रहा है, वहाँ भी धीरे धीरे नफा पहले, क्योंकि हमको एक क्रम से, हमको उच्छृंखलता के माध्यम से आगे नहीं बढ़ना, समाज को लेते हुए बढ़ना है। मैं सबसे पहले हस्ताक्षर अभियान पूरे फतेहपुर जिले में चला रहा हूं। सभी फतेहपुर जिले के बुद्धिजीवी वर्गों का सहयोग चाहूंगा। वहां के सभी क्षेत्रों के लोगों की, मेरे सदस्य संगठन के डोर टू डोर जाके संपर्क करेंगे, उन्हें बताएंगे नशे के अवगुणों के, उन सब चीज़ों के बारे में, और उनका हस्ताक्षर लेंगे, उनके इस चीज़ में अभियान में उनका सहयोग मांगेंगे, और फिर धीरे धीरे प्रशासन के ऊपर दबाव डाला जाएगा कि जिले को नशा मुक्त घोषित करें। इस तरह धीरे धीरे एक जिले, फिर दूसरे जिले, फिर प्रदेश को हम शासन को बाध्य कर देंगे कि वो हमारी बात मानेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। इससे बड़ा अधर्म क्या होगा कि शासन जानता है कि नशे से कितना पतन होता है, शराब समाज के लिए नुकसानदायक है, विज्ञापन भी इसके लिए लगाएंगे, शराब मत पियो, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, मगर उन्हीं शराब और गांजे की सरकार ही ठेके देती है। तो अगर उन नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, मिनिस्टरों को, प्रधानमंत्रियों को, अगर वो इतने भ्रष्टाचार में गर्त में गिर चुके हैं, इतने पतन के गर्त में गिर चुके हैं, इतने आवरण उनके ऊपर पड़ चुके हैं कि उनके बुद्धि विवेक में नहीं आ रहा कि हम खुद जिस पद में बैठ करके हम समाज हित की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, भारत के सम्मान की बात करते हैं, और हम खुद ठेके उठाते हैं, उस अपराध से उनको पहले सचेत किया जाएगा कि सचेत हो जाओ, या तो हमारी बात मानो, नहीं मानोगे तो धीरे धीरे करके तुम्हारे धरातल को भी खिसका दिया जाएगा। राजनीति संगठन का लक्ष्य नहीं है, मगर मैंने कहा समाज के बीच में जरूरत पड़ने पर मैं समाज के बीच से राजनीतिक क्षेत्र पर भी लोगों को बढ़ाऊंगा। हम संगठित हों, किसी क्षेत्र में हमारे अगर 10 सदस्य हैं तो 10 से सदस्य संगठित होकर अगर संगठन की आवाज आती है तो एक आवाज में वोट रखें, एक जगह पर एक आवाज में, एक आवाज, जो मेरा लक्ष्य में समय के साथ धीरे धीरे कर रास्ते में जिन व्यक्तियों पर मेरा विश्वास उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। जिन क्षेत्रों में लोग जनप्रतिनिधि हैं, समाज में पहले से हैं, अगर वो संगठन की विचारधारा पकड़ लेते हैं, संगठन का सहयोग चाहते हैं, तो संगठन का सहयोग उनको भरपूर दिया जाएगा, क्योंकि हमें उनसे दूर रखे, हमें ज्यादा अच्छी बात होगी। राजनीति एक जैसा दलदल है, उसमें हम बाहर से जितना सपोर्ट करके सुधार कर सकते हैं, उसमें हमारे सदस्य जाकर हो सकता है वो भी कुछ लिप्त हो जाए, मगर मैंने कहा मैं जिन क्षेत्रों में लोगों को बढ़ाऊंगा, अगर वो लिप्त होंगे तो उनको सुधारना मैं जानता हूं, मगर पहले हमें जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं उन्हीं को कहना है कि शक्ति का या तो सम्मान करो, या शक्ति तुम्हें धराशायी भी करेगी। हो सकता है आज नहीं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल वाली हो। मैं न्यू डाल रहा हूं उस रास्ते को और आपको बढ़ा रहा हूं। मेरे लक्ष्य व्यापक है और उनका परिवर्तन समाज में धीरे धीरे आएगा। संगठन को उस बिंदु की ओर मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूं। धीरे धीरे फतेहपुर को मैंने जन जागरण अभियान में पहले फतेहपुर से शुरुआत की है, फिर अन्य क्षेत्रों, अन्य प्रदेशों को भी लिया जाएगा। शासन को एक न एक दिन बाध्य किया जाएगा कि शासन आपकी बात को मानेगा कि हमारे लिए हितकारी है क्या है, हमारे लिए अहितकारी क्या है। नशे और भांग के, शराब और भांग के ठेके उठाए जाते हैं, हमको शराब पिलाई जाती है, हमारे समाज के बच्चों को पतन किया जाता है, अपराध तो अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। उन चीज़ों के लिए मैंने फतेहपुर से शुरुआत किया है कि फतेहपुर में हस्ताक्षर अभियान चलेगा तीव्र गति से। उसके लिए पूरे प्रपत्र तैयार करा दिए गए हैं, चिंतन भी करा दिए गए हैं। जितने समय में वो हस्ताक्षर अभियान डोर टू डोर पूरे जिले का हर घर घर का कंप्लीट होगा, उसके बाद आगे धीरे धीरे उसके आगे क्रम चलेगा। उस तरह अन्य जिलों में धीरे धीरे क्रम बढ़ाए जाएंगे। तो संगठन के जो लक्ष्य हैं उनसे समय समय पर आप अवगत होते रहेंगे, पत्रिका के माध्यम से भी अवगत होते रहेंगे। मैंने बार बार जीवन में मेरा स्पर्श भी नहीं कर गया कि मैं राजनीतिक क्षेत्र से कभी भी अपने आप को जोड़ूंगा। मेरा सिर्फ मार्गदर्शन, मैं एक ऋषि हूँ, ऋषित्व मार्ग से मेरा जो समाज का मार्गदर्शन मेरा कर्तव्य बनता है, उसका भक्ति मानव कल्याण संगठन का मैंने गठन जनहित के लिए किया, राजनीति के लिए नहीं। मगर अगर जहां आवश्यकता पड़ेगी, चूंकि या तो राजनीति के लोग अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमारे पास रास्ता बचेगा क्या? एक न एक दिन ठोकर मार के उन्हें नीचे गिराना ही पड़ेगा। वक्त कितना ही लग जाए, हम आगे बढ़ें, एक है एक से दो बढ़ेंगे। हम धीरे धीरे अपने विचार चेतना तरंगों को फैलाना शुरू करें। धीरे धीरे आपके अंदर वो शक्ति आएगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम नहीं तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी वो समाज को बदल करके रख देगी। हम न्यू डालना शुरू करें। माँ का आशीर्वाद हमारे आप सभी के साथ जुड़ा हुआ है। उन क्रमों को हम लेके चलेंगे, रास्ते आगे चलेंगे। एक एक शिविर की जो मेरे द्वारा आरतियां कराई जाती है, उन्हीं से आपके चिंतनों को जोड़े जाते हैं। मैं अपनी चेतना तरंगों आपके अंदर समाहित करता हूँ। आपको एहसास नहीं, जब मैं विश्वास में आ जाऊँ, बैठा रहूँ, सालों बैठा रह सकता हूँ, चिंतन देता रहूँ जब तक स्थिति। मगर जब आपको पूर्णत्व का आशीर्वाद, अंतिम आशीर्वाद देकर के जाता हूँ, तो एक पैर कहाँ पर रखना, ये रखना भी मेरे लिए मुश्किल पड़ता है। जाकर किस तरह मुझे अकड़ना पड़ता है, शरीर में किस तरह तड़पन आती है। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी चेतना, चूंकि ये नहीं कि जहां पूर्ण भरा हो, तो मगर जो देने की एक पात्रता लेकर का, तो उसको रिक्त करके अपने आप को पूरी तरफ जाता है। चेतना तरंगों को फिर शांत करना पड़ता है, अपने आप को फिर धीरे धीरे कर उन क्रमों को बढ़ाना। ये साधना पथ है, कब किस तरह की ऊर्जा को लेकर बैठना पड़ता है, कब किस तरह की ऊर्जा से अपने शरीर को शांत करना पड़ता है, कितने मिनट। चूंकि ऐसा नहीं होता कि एक बार मैं चेतनता को जागृत कर लूँ तो 24 घंटे उसी वातावरण में रहूँ। अपने लिए लाभ लेने के लिए 24 घंटे रहा जाता है किस तरह के वातावरण में। अगर समाज को किस तरह देना, तो कितने बार हमको शरीर को शून्य ले जाना पड़ेगा, कितने बार चाहता है। इस तरह के उतार चढ़ाव शरीर के लिए कई बार नुकसानदायक होते हैं। उन्हीं सब क्रियाओं में मेरी एकांत की क्रियाएं चलती रहती हैं।
मैं आपसे बात भी कर रहा हूं, मगर मेरा बाह्य क्रम में मैं 10% ही आपसे जुड़ा हुआ हूं, मगर आपकी आत्मा से 90% मेरी चेतना तरंगे जुड़ी हुई है। बोलो सदगुरु भगवान की सूक्ष्मता मेरे शरीर में है, शून्यता आ जाती है। जिस तरह मैं कहता हूँ चालीसा पाठ वगैरह में जाता हूँ, वहां जाकर के जब मैं उठता हूँ तो मेरे लिए कष्टदायी क्षण हो जाते हैं। उसी तरह मैं यहाँ बैठा हूँ, चेतन बैठा रह सकता हूँ, मगर जब यहाँ पे चिंतन देना आपके प्रति चेतन तरंगों को धीरे धीरे रोकूंगा, जब यहाँ पे उठ करके जाना शुरू करूंगा तो कहाँ पे पैर फिर चालीसा पाठ के जब पूर्ण कर लेता हूँ तब कहीं जाके थोड़ी सी आरती, जब वहाँ तब थोड़ी सी कुछ राहत मिलती है। ये सब क्रम है। मैं अगर कष्ट उठा रहा हूँ तो आपके लिए उठा रहा हूँ। आपको एहसास ही नहीं कि मैं अपने शरीरों को किन कष्टों में ले जाकर के आपको जो देना चाहता हूँ, अपने अस्तित्व को मिटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे शिष्य सामर्थ्यवान बने, समाज सेवक बने, उनके अंदर वो सामर्थ्य है, उतने अंदर वो चेतना तरंग है। तो जितना वो धीरे धीरे तो भरो, बूंद बूंद से घट भरता है, उन क्रमों को धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करो। आप लोगों की नाना प्रकार की जिज्ञासाएं होती है, इस मैंने कहा पत्रिका के माध्यम से, अन्य शिविरों के माध्यम से उनको धीरे धीरे करके दूर करने का प्रयास करूंगा। कई लोगों को होता है गुरु जी भंडारे का भोजन करते हैं या कहाँ का भोजन करते हैं। मैं सभी जाति धर्म संप्रदायों का छुआ भोजन, बनाया भोजन कर लेता हूं। भंडारे का भी भोजन करता हूं, चूंकि सायंकाल एक समय भोजन लेता हूं, इसलिए घर में कई बार जबकि ना मुझे गर्म रोटियां, मुझे तो बार बार कहा जाता है मेरे लिए जैसी रोटी रहा करो वैसे बना के दे दो। मैं कभी आज तक नहीं, कभी आता मेरे द्वारा कहा जाता है मेरे लिए गर्म रोटियां बना के दी जाए, कैसे दी जाए। मगर एक जो शिष्यों का भाव रहता है कि अलग से तुरंत वहाँ पर बना करके जी पता नहीं गुरु जी कितना टाइम भोजन करेंगे, उतने टाइम रोटियाँ सेक करके 2 रोटियाँ मेरा भोजन है, थोड़ा सा चावल ले लेना मेरा नित्य का भोजन है, या चावल नहीं लिया तो 4 वो रोटियाँ जो शायद आपकी 1 रोटी के बराबर में तुलना में सब 4 रोटियाँ तौल जाएंगी। मुझको उसके 2 कौर बनाने में सोचना पड़ता है, 1 कौर में ले लूं कि 2 कौर में लूं। बहुत सीमित मेरा भोजन है। मैं सभी जाति धर्म संप्रदायों का सिर्फ सफाई और स्वच्छता को पसंद करता हूं। ये प्रारंभ से बचपन से लेकर आज तक के मेरे घर के सदस्य भी जानते हैं, मेरे दोस्त मित्र भी सभी जानते हैं। मेरे ब्राह्मण मित्र कम रहे होंगे, दूसरे कास्टों के लोग ज्यादा मित्र रहे हैं। और मैंने सभी जाति धर्म संप्रदायों का भोजन तब भी करता था, आज भी करता हूं। इससे मेरा कोई धर्म नष्ट नहीं होता और न किसी का धर्म नष्ट होता है। अगर ऐसा कोई करता है तो कहने वाला धर्म अपना नष्ट करता है। 8वें यज्ञ का एक साधारण सा उदाहरण देना चाहूंगा, ये मेरे विचारों से जुड़ा हुआ है। यज्ञ कर्म सबसे पवित्र माना गया है। लोग कहते हैं हमको छूना नहीं है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। शायद उस यज्ञ में कुछ लोग आज भी यहाँ बैठे हो जिनको जानकारी होगी। जब मैं पूर्ण आहुति करके पूरा मेरा एक पूर्ण हो चुका था 11वें दिन का, उसके बाद एक सफाई करने वाला जिसको जात से मतलब जिसको सफाई करते हैं मेहतर शब्द से संबोधित करते थे, वो वहाँ बेचारा सफाई किया करता था। लगातार सफाई, लोगों की गंदगी साफ करने की ड्यूटी में उसको लगा हुआ था। वैसे इस तरह के अपराध हैं जिस तरह आते इन चीज़ों से बचना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी साफ सफाई, अपने यहाँ भी लैट्रिन आदि की सफाई करने के लिए सभी शिशुओं को कह दिया जाता है अपने आप सफाई करें। ये क्रम है। हमको जाति चूंकि आज जाति वो अपमानित से लगने लगी, मगर मैंने कहा अगर सतमार्ग में चले, मुझे अगर कोई मेहतर शब्द संबोधित करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको ज्ञान पक्ष को लेकर, कर्म पक्ष को लेकर, मैं उसी तरह उसको स्वीकार करता हूँ कि शब्द बुरे नहीं होते। हम उन भावों को, चूंकि समाज उस तरह के भाव बना चुका है, उसी तरह छुआछूत करना, उसी तरह के भाव पैदा करना, इसलिए वो अपने आप को वो भी हे मानने लगे हैं कि शायद हमारे ऐसे शब्द समूह को संबोधन किया जा रहा है। सभी लोग नजदीक आकर के प्रणाम कर रहे थे। प्रमुख कार्यकर्ता अन्य सब जब मैं जा रहा था, वो बेचारा दूर से करके जल्दी जल्दी में देख रहा था कि दूर से वहाँ पे हाथ पैर चुके उसको पहचान चुका था कि कौन सफाई करता। हाथ पैर धुला, जल्दी जल्दी हाथ पैर धुल करके आशीर्वाद लेने के मेरे ओर बढ़ा। 2-4 कार्यकर्ताओं ने उसको रोक दिया, क्योंकि देखा था कि अभी तक तो लैट्रिन सफाई कर रहा था, गुरु जी की तरफ पैर पर चरण स्पर्श करने के लिए चला आ रहा है। मैंने दूर से हुआ, मैंने कहा उसको क्यों रोक रहे हो? बोले वो ऐसा कार्य काम में ड्यूटी में लगा हो गुरु जो आपके को छुएगा ऐसा कर्म। मैंने कहा नहीं, उसको पहले बुलाओ। यज्ञ मालूम है, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा उसको चरण स्पर्श करने दो। मैंने कहा मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उनके लिए फर्क पड़ता है जो अपूर्ण है। ये व्यवहारिकता मेरे जीवन से बचपन से जुड़ी हुई आज तक सभी को मालूम है। कोई 1-2 की बात नहीं कर रहा है, 1-2 घटनाएं मैं इसलिए दे रहा हूं कि मेरे जीवन के साथ सत्य जुड़ा हुआ है। मैं ना कभी छुआछूत मानता हूं, ना भेदभाव मानता हूं। सब मानव हैं हम, आप सभी। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। कोई आर्थिक रूप से संपन्न है, कोई किसी पक्ष से संपन्न है, और उनको तो हमें और ज्यादा महत्व देना चाहिए जो हमारी सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। आज भी अगर आश्रम में जो मजदूर कार्य करते हैं उनको मालूम होगा। आप लोग आते हैं, कई बार आप लोगों को मालूम है कि मैं किसी जगह कार्य देख रहा होता हूं, आप लोगों को वापस भेज देता हूं। मेरे शिष्य आप लोगों को वापस भेज देते हैं, उन्हें चरण स्पर्श करने के लिए नहीं आना। मगर मेरे मजदूर वर्ग में जो काम करने वाले यहाँ लगे रहते हैं, मैं बर्बस उनके पास जाता हूं, और अगर नहीं करा रहे होते तो चौहान कोई बार होता गाड़ी यहाँ पे रोको, या मैं खुद जाता हूं उनको बुला लो, कहते चरण स्पर्श कर ले। उनको बुलवा के अपने चरण स्पर्श करवाता हूं, क्योंकि गुरु की भावना के सच्चे फल कौन अधिकारी है? वो सेवा कर रहे हैं, हमारे निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, यहाँ सेवा कार्य में लग रहे हैं। ठीक है, वो मजदूरी कार्य कर रहे हैं, उनके पास उतना ज्ञान, उतनी सामर्थ्य, वो उसी से उनका जीवकोपार्जन होना है। मगर फिर भी वो शिष्य भाव से मुझे मानते हैं, आते उसी तरह यहाँ के गुणगान सुनते रहते। शाम को दिन भर परिश्रम करते हैं, शाम को बेचारे हाथ पैर धुल के नहीं भी स्नान करते तो शाम को हाथ पैर धुल करके आकर के उसी तरह नमन करते, मेरे चरण स्पर्श करते हैं।
सौभाग्य से प्रकृति ने मुझे अपना कार्य करने के लिए भेजा है, आपको अपना कार्य करने के लिए भेजा है, उनको भी अगल बगल इसीलिए बसा दिया है कि उस आश्रम के निर्माण कार्य में सहायक सिद्ध हूं। कण कण प्रकृति का एक दूसरे का पूरक है, उसको हमको केवल समझना चाहिए, जात भेद को पूरी तरह से मिटा दें, उनको दूर करने का प्रयास करो। मैं जानता हूं कि इतनी जड़ें मजबूत होंगी, तत्काल नहीं होंगे, प्रयास तो करो। आपका गुरु तो 101% जब से होश संभाला तब से कर रहा है। मेरे घर में लोगों को मालूम है कि मैं अपने मित्रों को लिवा के जाता तो घर में पहले का, जबकि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, वहां भी एक छुआछूत सब कुछ था। अगर कोई मेरा दोस्त कह देता था थाली धुलने के लिए कहना, अगर धुलना हो तो धुल देना, नहीं मैं खुद धुल दूंगा। परिवार के अनेकों महिलाएं यहाँ सब सदस्य ऐसे बैठे जिनको मालूम इन चीज़ों को कि कभी हम हमेशा कहते मेरे कभी दोस्त से थाली धुलने की बात मत कह देना। वो मेरे साथ बगल में उसी तरह आया, बगल में बैठ के भोजन करेगा, मेरे जाने के बाद तुमको जो कुछ करना हो कर लो, थाली तुम्हें ना धुलना होगा तो मैं थाली खुद धुल दूंगा जाकर के। और सब लोग मेरी बात मान लेते, क्योंकि शुरुआत से ऐसा कुछ था, मैं शुरुआत का ऐसा जीवन जीता, छोटा जरूर था, मगर बड़े लोग जब मैं इस धर्म मार्ग में नहीं आया था तभी मेरी बातों को मानते थे। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत, जात भेद को मिटा दो। संगठन का जो प्रत्येक बहुत लक्ष्य संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे अगर परिवार नहीं तो धीरे जिस तरह बाहर आप जाते हो सभी होटलों में सब जगह कर लोगे, सब जगह हर तरह की स्थिति हो। एक बेचारा जो गरीब है उससे छुआछूत की बात करोगे, एक वही अगर अधिकारी के पद में बैठा तो उसके पैर पड़ लोगे जाकर के। तो प्रलोभनों के लाभ छोड़ दो, सबको संभव से अधिकारी है वो तो भी उसी रूप से लो, अगर चपरासी भी है तो भी उसी रूप से लो। भेदभाव जात के आधार पर बिल्कुल मिटा दो। घर के लोगों को धीरे धीरे मोड़ने का प्रयास करो, समझाने का प्रयास करो। प्रयास किया जाए तो सब कुछ संभव है। आज मेरे सभी भाई उसी तरह मानते हैं, मेरा परिवार उसी तरह मानता है, आश्रम में मेरे तो उसी तरह नियम लागू होते हैं। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग अंदर जाते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन खिलाते, सब कुछ उसी प्रक्रिया से चल रही है। जातिता कहीं मुझे स्पर्श नहीं कर गई। 40वां पाठ में जो कार्य देखता है रामस्वरूप विश्वकर्मा है, जनरेटर आदि का जो कार्य करता है लालता पटेल है, चौहान आप खुद देखते हैं चौहान जो सबसे मेरे आश्रम का सबसे नजदीकी मेरा प्रिय शिष्य है। ये मेरे लिए रत्न समान है, मेरे हृदय में वास करते हैं। अनेकों शिष्यों में किस किस शिष्य का नाम गिनाऊं। अनिल पटेल इफ्तार की पूरी जिम्मेदारी, कभी मैंने कहा स्थिर जो भी पैसा इफ्तार से भी आता है, आपने सोचा कि मेरे जेब में जाए, वो समाज कल्याण में ही लगता है। अगर उससे आंशिक किस तरह का लाभ अंश भी आता है तो समाज कल्याण आपके भंडारे में लगता है या आपकी व्यवस्थाओं में लगता है। एक छोटा सा लड़का है अनिल पटेल, लाखों रुपए आता जाता है। शुरुआत से आज 10 साल 11 साल हो गए होंगे, कभी 1 रुपए का हिसाब नहीं लिया गया होगा। विश्वास है, अगर मैं चाहता तो मेरे परिजन भी उनको भी जिम्मेदारी दे सकता था। कभी आशीष शुक्ला राजू से आप पूरी तन्मयता से यहाँ कार्य करते हैं। बचपन था जहाँ पिताजी के बाद अब धीरे धीरे करके उसी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी से उन चीज़ों का निर्वहन कर रहे हैं। नौकरी थे, नौकरी को छोड़ करके अगर आज इन कार्यों में धीरे धीरे करके संगठन की विचारधारा को ग्रहण करते अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। हर कार्य करता है यहाँ अपने अपने कार्य, कोई यहाँ लिप्तता के लिए नहीं बैठा। संतोष आदि है जो यहाँ सब अपने कार्यों में लाइट व्यवस्था में रिश्ते से जुड़े हैं, मगर ऐसा नहीं रिश्ते से उनके सेवा कार्य उससे नहीं ली जाती जिस तरह एक नौकर कार्य करता है, जिस तरह एक दूसरा शिष्य कार्य करता है। मैं सभी के लिए कार्य बटे हुए, सभी के लिए जिम्मेदारी बटी हुई। यहाँ कोई ऐसो आराम भोगने के लिए मेरा शिष्य नहीं रह रहा। मैं शिष्यों पर विश्वास करता हूँ, शिष्य मुझ पर विश्वास करते हैं। कई बार कई शिष्य कहते हैं हम कुछ गुरु चरणों में दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं, भेंट चढ़ाने के लिए आए, तो भेंट की जरूरत नहीं। पहली चीज तो आप भेंट इतनी जरूरत रखा कि आपको यहाँ चाय नाश्ता करना हो, खाना पीना हो, खाते पीते आओ और खाते पीते जाओ, उतना पैसा जेब में रख लिया करो। मुझे कुछ व्यथा होगा जब कई बार कुछ गरीब व्यक्ति आते हैं, मैं देखता हूँ वो 10-20 रुपए निकाल मेरे चरणों में चढ़ाते, मैं जानता हूँ कि हो सकता है पूरी यात्रा उनके लिए किराया ही किसी तरह बचा कर उन्होंने रखा होगा। तो जिसके पास हो वो देने की प्रवृत्ति रखता तो ऑफर में चढ़ा सकता है, किसी प्रमुख कार्यकर्ता को दे सकता है। केवल इसी के लिए मेरे पास आओ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। गरीब व्यक्तियों में बार बार कहता हूँ इस भाव को न रखा कि दूसरा चढ़ा रहा है पैसा तो मैं चढ़ाऊं। मैं प्रसन्न रहता हूं, आप लोग खाओ पियो आराम से रहो, उसी के लिए मैं आशीर्वाद देता हूं। आपके पास अगर जब कोई इच्छा पड़े, बचत हो, आपने कोई संकल्प ले रखा तभी आप यहां पे चढ़ाएं। जितना हो आप पर दूसरे को देखें कि दूसरे ने गुरुदेव जी के चरणों में 50 रुपए चढ़ाया तो हम अगर 1 रुपए चढ़ा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हम 50 रुपए वाले को की तरफ में ध्यान नहीं देता, मगर 1 रुपए को मैं सम्मान के साथ स्वीकार करता हूं। मगर वो पात्रता आपके अंदर हो, जिसके अंदर जो पात्रता वो कर रहा है। जिसके पास 1000 देने की पात्रता 1000 दे रहा है, जिसके पास लाख देने, ये जो कुछ भी चल रहा है समाज के सहयोग से चल रहा है, माँ की कृपा और समाज के सहयोग से चल रहा है और चलता रहेगा। उसके लिए खुले मन से आओ, खुले मन से जाओ। इस चीज़ के लिए कोई जरूरत नहीं पाएगा। जब कोई आप व्यक्ति आकर के मेरे पास ही आकर खड़ा होकर जेब से पैसा निकालने लगता है, मुझे बुरा लगता है। मैंने बार बार बता रखा है, तुम करोड़ रुपए निकाल करके भी रख रहे हो, मेरा समय उस करोड़ रुपए से ज्यादा कीमती होता है। आते अगर कुछ समर्पित करना हुआ करे तो पहले से हाथ में ले लिया करो। उस समय जब आकर 1 मिनट तो हमेशा कार्यकर्ता हटा देते होंगे, आप लोग हमेशा देखते होंगे कि आप चाहे जितना पैसा निकालो चाहे 1 मिनट के अंदर कार्यकर्ता हटा देंगे।
क्योंकि पैसे के लिए मैं समय दूं, ये मैंने पहले कह रखा कि पैसे के बल पर मेरा समय बिकाऊ नहीं है। आप भेंट चढ़ाना चाहते हो, चलते चलाते आपने भेंट चढ़ा दी, आपका पक्ष है, वो भी समर्पण के भाव से। यहाँ जो कार्य चल रहा है उसमें सहयोगी बनने के भाव से, कि हमारा सौभाग्य हो जाए कि अगर हमारा धर्म यहाँ लग जाए। मैंने जो आह्वान किया कि दुर्गा चालीसा का जो स्थायी भवन बनेगा उसमें जो जिनके अंदर पात्रता हो सहयोग दे, जिनके अंदर पात्रता नहीं वो उसी तरह उस भवन का लाभ लेंगे। मेरे लिए सभी लोग एक समान एक बराबर है, मगर एक क्षण अगर प्रणाम करने के वक्त भी कोई जेब से पैसा निकालने के लिए वक्त ले लेता है तो मेरे कार्यकर्ता हमेशा उसको हटा देते हैं। उस समय आप लोगों को बुरा न लगा करे, क्योंकि मेरे ये मुझसे निर्देशित रहते हैं कि पैसा देने के लिए तो मुझे बुरा लगता है, मैं इंतजार करूंगी कोई पैसा जेब से निकाल के मेरे चरणों में रख रहा है। मैं दूसरे साधु संत सन्यासियों को तो और आपको मौका दे देंगे कि हाँ पैसे निकाल लेने दो, चढ़ा लेने दे। मेरे लिए पैसे से ज़्यादा समय महत्वपूर्ण होता है। जितनी देर तुम पैसे निकाल रहे हो उतनी देर में 4 शिष्य और चरण स्पर्श कर लेंगे। धन जितना माँ की कृपा से आना हो उसको दुनिया कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, वो लक्ष्य चलता रहेगा। मेरा कर्तव्य है केवल अवगत कराना, कार्य मेरे अपनी गति से चल रहे हैं, उसी तरह मेरा धर्म है, कर्तव्य है कि आपको अवगत कराना, आपका सहयोग लेना, आपको सहयोग लेकर आगे बढ़ाना। अन्यथा मैं छठवें में अपना सब लक्ष्य रख चुका हूँ, मेरे सब विचार पूर्व में दिए जा चुके हैं। अतः मेरा बार बार आपको पूर्ण आशीर्वाद है। उन्हीं क्रमों से आरती को और हम बढ़ेंगे, आरती करेंगे और उसके बाद जो आगे के क्रम होंगे शिष्यों के द्वारा निर्देशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पूर्ण अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बोल जगदम्बा माते की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। युग वंदनीय धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम। तप योग ध्यान साधना की पावन स्थली धर्मधुरी पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की व्यवहारी तहसील में परम पूज्य गुरुवर श्री के द्वारा दिनांक 23/1/1997 को की गई है, जहां पर 15/4/1997 से श्री दुर्गा चालीसा अखंड पाठ मंदिर में अनवरत अनंत काल के लिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ जन जन के कल्याण हेतु चल रहा है। परम पूज्य गुरुवर श्री के द्वारा नित्य प्रति प्रातः एवं सायंकालीन वेला में माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित देवी देवताओं एवं सहायक शक्तियों की आरती संपन्न की जाती है। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी नित्य प्रति होने वाली प्रातः एवं सायंकालीन वेला की आरती में भक्त उपस्थित होते हैं तथा मानसिक शारीरिक समस्याओं के निवारण के साथ ही सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री से नित्य प्रति प्रातः एवं सायंकालीन मिलने के निःशुल्क क्रम में माँ के भक्त व परम पूज्य गुरुवर श्री के शिष्य अपनी मनोभावना को श्री गुरु चरणों में समर्पित करके समुचित समाधान व आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री अब तक 1 करोड़ से अधिक भक्तों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें यथोचित निर्देशन प्रदान कर चुके हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री से मिलकर उचित दिशा निर्देशन प्राप्त करके संकल्पित होकर करोड़ों लोगों ने नशे मांसाहार से मुक्त चरित्रवान एवं चेतनावान जीवन अपनाया है और वर्तमान में भी नित्य प्रति सैकड़ों लोग नशा मुक्त होने के लिए सिद्धाश्रम पहुंचते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री के 20 लाख से भी अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं जो वर्तमान के अनीति अन्याय अधर्म से ग्रसित भयावह वातावरण में भी माँ की पावन ज्योति से प्रज्वलित अपने घरों में मामय वातावरण के मध्य साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण एवं जन कल्याण के पथ पर अग्रसर हैं। ज्ञात हो कि सिद्धाश्रम में गत 28 वर्षों से माँ अन्नपूर्णा भंडारा संचालित है, जहां नित्य प्रति सुबह शाम हजारों भक्त सुरुचिपूर्ण भोजन प्राप्त करते हैं। साथ ही आश्रम में ठहरने हेतु विभिन्न आवासीय व्यवस्थाएं भी निःशुल्क हैं। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में पावन सिद्धाश्रम सरिता के तट पर स्थित सर्व सुविधा युक्त त्रिशक्ति गौशाला के दर्शन करके भक्तगण अभिभूत हो जाते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर परम पूज्य गुरुवर श्री एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी के द्वारा समस्त गौवंशों को अपने कर कमलों से रोटियां खिलाई जाती हैं।
गौशाला के समीप ही परम पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शीतलता प्रदान करती है और निकट ही स्थित दानवीर गुफा स्थल भी दर्शनीय एवं असीम शांति का स्रोत है। सिद्धाश्रम में प्रति वर्ष शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का विशाल आयोजन किया जाता है, जिसमें मां के लाखों भक्त व श्रद्धालु योग ध्यान साधना के क्रम का लाभ प्राप्त करते हैं तथा परम पूज्य गुरुवर श्री के दिव्य चेतनात्मक चिंतन श्रवण करने के साथ अलौकिक दिव्य आरतियों का भी आनंद प्राप्त करते हुए ममतामयी मां की कृपा एवं परम पूज्य गुरुवर श्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सिद्धाश्रम स्थापना दिवस 23 जनवरी के पावन अवसर पर प्रति वर्ष अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तथा इसी दिन योग भारती विवाह पद्धति से सामूहिक विवाह और सायंकालीन बेला में अखिल भारतीय सुर संध्या एवं कवि सम्मेलन का भी आयोजन होता है। सिद्धाश्रम में स्थित जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती हैं तथा सिद्धाश्रम से ही प्रकाशित मासिक समसामयिक सिद्धाश्रम पत्रिका व राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र संकल्प शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनके माध्यम से परम पूज्य गुरुवर श्री की ऋषि वाणी महत्वपूर्ण समसामयिक लेख आदि का अध्ययन कर सकते हैं। जनसंपर्क कार्यालय से ही मां के प्रसाद स्वरूप निःशुल्क शक्ति जल का वितरण भी होता है। इसी दिव्य शक्ति जल के माध्यम से आज करोड़ों लोग नशा मुक्त होकर अपनी विभिन्न मानसिक शारीरिक व्याधियों से मुक्त हुए हैं और अपने जीवन में चेतनात्मक ऊर्जा को प्राप्त किया है। जन कल्याण की भावना को लेकर सिद्धाश्रम में स्थापित निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र के माध्यम से अब तक लाखों जरूरतमंद बच्चों, पुरुषों एवं महिलाओं को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्त्र प्रदान किए गए हैं और यह क्रम अनवरत जारी है। सिद्धाश्रम में पर्यावरण की रक्षार्थ व्यापक स्तर पर पौधारोपण का क्रम चलता रहता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फलों, औषधियों, पुष्पों आदि के हजारों वृक्ष हैं। कृषि व उद्यान संवर्धन के क्षेत्र में यहाँ की हरियाली देखते ही बनती है। आश्रम में भोजन व्यवस्था के उपयोगार्थ प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की भी पैदावार होती है। परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज द्वारा मानव सेवा, धर्म रक्षा एवं राष्ट्र रक्षा के लक्ष्य को लेकर गठित की गई त्रिधाराओं भगवती मानव कल्याण संगठन, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से सशक्त विचारधारा के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। दिनांक 15/3/1995 को गठित भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से संगठन के 1 लाख से अधिक सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा नशे मांसाहार से मुक्त चरित्रवान, चेतनावान, परोपकारी एवं पुरुषार्थी समाज का निर्माण किया जा रहा है। समाज कल्याण के लक्ष्य को लेकर संगठन के द्वारा नशा विरोधी जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से शराब माफियाओं के विरुद्ध खुले अभियान के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में ही 2000 से अधिक अवैध शराब के विक्रय व परिवहन को पकड़कर कानूनी कार्यवाही कराई गई है। इस अभियान में संगठन एवं पार्टी के हजारों सक्रिय एवं जुझारू महिला व पुरुष कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। समाज को शुद्ध औषधियों एवं खाद्य पदार्थों की उत्कृष्ट उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पादों का लगातार निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें आप प्रतिष्ठान से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही व्यापार की दृष्टि से कार्य करने के इच्छुक सदस्य एजेंसी प्राप्त करने हेतु संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का आह्वान है कि पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम पहुंचकर यहां पर चल रहे मां के अखंड गुणगान एवं साधना क्रमों में सम्मिलित होकर तथा ऋषिवर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन दर्शन प्राप्त करके स्वयं को सौभाग्यशाली बनाएं। साथ ही
मानवता की सेवा, धर्म रक्षा एवं राष्ट्र रक्षा के लक्ष्यों में सहभागी बनने हेतु भगवती मानव कल्याण संगठन आप सभी का सादर आवाहन करता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर, जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरु